जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी, संगत जी। मैं दिल्ली से हूँ श्वेता, और गुरु जी को 1.5 साल से गुरु जी से कनेक्टेड हूँ संगत जी। गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। ये सत्संग में कुछ ब्लेसिंग्स गुरु जी की आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज, जो मैं चाहती हूँ कि शायद आप सब भी उस चीज़ से मोटिवेट हों, और क्या पता कौन सी ब्लेसिंग, कौन सी बात किसी की ज़िंदगी, किसी की लाइफ चेंज कर दे, कौन सा मैसेज, कौन सी गुरु जी की संगत को ज़रूरत हो। क्योंकि मैंने भी गुरु जी के सत्संग सुन के ही अपने आप में बहुत चेंज किया है, मतलब गुरु जी ने बहुत से मुझे ब्लेस किया है संगत जी। गुरु जी की जब से हम गुरु जी से जुड़ते हैं, भगवान तो हमारे साथ पहले भी होता है, पर गुरु जी से जुड़ने के बाद ये चीज़ हो जाती है कि हमें रास्ता कहीं ना कहीं दिखने लग जाता है संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत सारी हैं हमारे साथ संगत जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सत्संग करने वाले का भी भला होता है संगत जी। मुझे अर्थराइटिस है, मुझे बेड पे 3-3.5 साल हो गए हैं, और 18 साल से अर्थराइटिस है। बहुत सारा ब्लैक मैजिक है जो गुरु जी ने मेरे को ब्लेस करा है, मतलब काटा है, मेरा अपना ऊपर दुख लिया है गुरु जी ने। मैं गुरु जी का लोटा ब्लेस करती हूँ, वो रोज़ हम रात को रखते हैं, सुबह उठाते हैं तो वो रोज़ ब्लैक हो जाता है संगत जी। ये गुरु जी की ब्लेसिंग ही तो है, जो हमारे कष्ट गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। संगत जी, मैं एक चीज़ आपके साथ आज एक और बात करना चाहती हूँ। आप सबको पता नहीं मुझे कौन सी संगत को ज़रूरत हो संगत जी। मैंने ये चीज़ फील किया कि जो चीज़ मैं गुरु जी से मांगती हूँ, मानती हूँ, या मैं किसी चीज़ का एक विश्वास करके निश्चित कर लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। मतलब जैसे मैं कोई पाठ बोलती हूँ कि मुझे बहुत परेशानी है हेल्थ से रिलेटेड, या जो भी चीज़ें हैं, लाइफ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, पापा नहीं है, भाई छोटा है, तो काम तो वो करता है बट ठीक है ना, फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, क्योंकि एक जॉब से, एक छोटी सी सैलरी से घर चलाना, दिल्ली में रहना इजी नहीं है, बहुत टफ है चीज़ें। तो संगत जी, उसके साथ जब डॉक्टरी इलाज, फिजियोथेरेपी, सर्जरीज, इतना चीज़ें हों तो फिर ज़िंदगी बिल्कुल उथल पुथल चल रही है संगत जी। तो संगत जी, मैंने पहले भी गुरु जी से अरदासें की हैं, आज भी कर रही हूँ अरदास। मैंने कभी करनी नहीं छोड़ी गुरु जी से, गुरु जी को सरेंडर भी किया हुआ है, पर कहीं ना कहीं हम इंसान डगमगा जाते हैं कि विश्वास हमारा कमज़ोर पड़ जाता है संगत जी। मतलब हम कहीं ना कहीं डगमगाते हैं, हम सरेंडर भी कर देते हैं। गुरु जी आप जानो, आप समझो, आप संभालो। गुरु जी की कृपा तो बहुत होती है, पर फिर भी गुरु जी कहते हैं कि तू अपने विश्वास को और पक्का बना, मुझे कहते समझाते हैं। तो संगत जी, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि गुरु जी को जितना सरेंडर करना चाहो कर दो संगत जी। मुझे गुरु जी ने बोला कि ना, सत्संग के द्वारा सुना, मेरे को पहले भी पता था ये चीज़। जैसे हम गुरु जी से कोई चीज़ बच्चा मांगता है, तो हमें ना, हमारे पेरेंट्स हों, बड़े हों, कोई भी हो, हमें नहीं देते इजीली। वो हमें परखते हैं, हमारे टेस्ट लेते हैं, हम उस चीज़ के काबिल हैं या नहीं, वो हमें चीज़ देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, हमारे लिए सही समय क्या है, वो उनको पता होता है, हमें नहीं पता होता अपना सही समय। तो संगत जी, गुरु जी पे छोड़ना पड़ता है हमें इस चीज़ को कि गुरु जी जब सही समय आएगा तो फिर वो हमेशा के लिए दे देते हैं संगत जी। मैं अभी इसी अरदास में वेट में बैठी हूँ कि गुरु जी जब मुझे ठीक करेंगे तो शायद पूरा ठीक करेंगे हेल्थ से। इसलिए मेरी सर्जरी तो हो गई है, पर अभी मैं अपने आप अपने पैरों पर नहीं प्रॉपर चल पा रही हूँ। फिजियो मेरी चल रही है, मेरी बॉडी वीक है, अर्थराइटिस से मेरी बॉडी के सारी बोन्स जो हैं उनकी डेंसिटी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले रही हूँ, एलोपैथी भी ले रही हूँ, मतलब फिजियोथेरेपी भी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उसके लिए खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है संगत जी। आप सबसे भी अरदास है, गुरु जी से अरदास करो कि मेरे दुख को, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम को काटे। देखो, पैसा तो हम फिर भी मेहनत करके कमाएंगे, मेहनत करेंगे, गुरु जी का साथ रहेगा तो हम उस मेहनत में क्या पता सक्सेस भी हो जाएंगे, गुरु जी ने चाहा तो बस शरीर तो सबसे पहले है ना, निरोगी काया सबसे पहला सुख है। तो गुरु जी से रोज़ अरदास करती हूँ कि गुरु, किसी को भी कोई दुख ना हो। शरीर का बीमारी बहुत बड़ी है, जब हम अपाहिज होकर ज़िंदगी काटते हैं ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है एक एक चीज़ के लिए तड़पना। सॉरी संगत जी, आप सब प्लीज़ अरदास करना गुरु जी से कि वो, हाँ, मेरी फैमिली को भी और मुझे भी हेल्दी रखे संगत जी। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं पहले भी कर रही हूँ, जैसे जपजी साहिब का पाठ
गुरुजी कहते हैं, पर पता नहीं क्यों 2 महीने हो गए मैं हेल्थ के कारण नहीं कर पा रही हूँ। सुबह मेरे को नहीं उठा रहे हैं गुरुजी, पहले उठाते थे, मैं कर लेती थी। पता नहीं मेरे कहते हैं ना समय, ये पूजा पाठ भी ना हमसे गुरुजी ही करवा सकते हैं, हम हमारे हाथ में नहीं है संगत जी। तो संगत जी अभी पिछले थर्सडे को हम ना गुरुजी का सत्संग करते हैं हर थर्सडे को अपने घर पे। तो संगत जी गुरुजी ने कोई ना कोई ब्लेसिंग मुझे दे देते हैं उस दिन। संगत जी क्या हुआ, मेरे को जो डॉक्टर फिजियो करने आते हैं ना, एक्चुअली देखो सबसे पहले तो मेरी सर्जरी हुई ना, तो मुझे पता था फिजियो की ज़रूरत है। तो गुरुजी को बोला कि आपने मेरी फिजियो करनी है, आपने मुझे चलवाना है मेरे पैरों पे, आपने खड़ा करना है। ये मतलब फरवरी की बात है, मेरी सर्जरी अप्रैल में हुई। तो संगत जी अभी गुरुजी जो मुझे डॉक्टर फिजियो करने आते हैं ना, वो मेरे लिए एक तरीके से गुरुजी ही आते हैं। वो मतलब वो खुद को क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए वो एक गुरुजी के रूप में आते हैं। तो संगत जी जैसे ब्रदर की मैरिज को लेके काफ़ी लोगों ने ये बात बोली कि मेरी वजह से, मतलब मेरी हेल्थ में बीमार हूँ तो मेरी वजह से मेरे ब्रदर की मैरिज नहीं होगी। तो ये बात मैंने उन डॉक्टर से एक बार शेयर की थी। तो संगत जी उन्होंने मुझे लास्ट थर्सडे बोला कि भाई तेरे भाई की शादी ना 2026 में हो जाएगी। अभी 2026 आना बाकी है। पर मेरे को ये जब मैसेज मिला ना उस दिन उन्होंने जब बोला, और वो उस दिन ना डॉक्टर डेस्परेटली थे कि मुझे इनकी फिजियो करने जाना है। मतलब ऐसे कोई डॉक्टर हुआ, वो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उनका, तो इस चीज़ के लिए कि भाई आना ही आना है मुझे इस जगह पे। तो ये चीज़ भी अपने आप में बहुत एक ब्लेसिंग थी मेरे लिए उस दिन। तो मैं उसका गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ। जब सही समय आएगा 2026 में, गुरुजी आप उस जो भी जिससे भी शादी होनी है उस इंसान को मेरे सामने अपने आप ले आएंगे और गुरुजी करवाएंगे संगत जी। और जो इस थर्सडे पे हुआ, आज सैटरडे को मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ 22 तारीख को, और परसों जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दिया मुझे संगत जी, गुरुजी ने इस थर्सडे को जैसे जोत जला रखी थी, सत्संग हो रहा था, उसके बाद उस जोत में से सत्संग तो ख़त्म हो गया जब 1 घंटे का हम करते हैं संगत जी। तो उसके बाद हमने रात को देखा कि उस जोत में से अपने आप ही घी अलग से निकाल के प्लेट में गिर जाता है। जैसे हम प्लेट में जोत वाला स्टैंड रखते हैं जिसमें जोत जलाई जाती है, उस प्लेट में रखा हुआ वो जोत घी अपने आप निकल आता है। तो संगत जी उस घी को गुरुजी ने मेरे लिए छोड़ा है, जहाँ भी बॉडी में पेन था उस घी को लगाया है। फ़र्क तो है मुझे, ये नहीं कि मुझे फ़र्क नहीं है, पर वो ये कि चीज़ें रेगुलर करनी पड़ेगी क्योंकि बीमारी बहुत पुरानी है। तो संगत जी गुरुजी देखो कैसे हमारा ध्यान रखते हैं, ब्लेस करते हैं संगत जी। तो गुरुजी से बस अरदास करती हूँ। और इस सत्संग पे संगत जी सारे चैनल्स, मतलब जो भी सत्संग है इस चैनल पे, वो सब मेरे ही हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था कि आपको सत्संग शेयर करना है। शुरू में जब कनेक्टेड हुई थी 7 डेज़ का, तो मैं किसको सत्संग शेयर करती, तो संगत जी गुरुजी ने मेरे माइंड में क्लिक किया कि आप यूट्यूब पे डाल सकते हो अपने सत्संग, काफ़ी लोग सुनते हैं वहाँ पे। तो क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तो तेरी ये सेवा है, सेवा करने को दिया था सर गुरुजी ने मुझे उस टाइम। तो मैं फिर उसके बाद से जब ये मैंने 7 डेज़ का किया, तो फिर मैं बाकी सत्संग भी आगे से भी इसी चैनल पे शेयर करने लगी संगत जी। तो प्लीज़ अभी मैं किसी और के सत्संग नहीं डालती हूँ, सिर्फ मोस्टली मेरे होते हैं, या मुझे अच्छे जो लगते हैं ना, मैं जो सुनती हूँ, या मुझे वो चीज़ें जो अच्छी लगती हैं मैं वो शेयर करती हूँ संगत जी अपने चैनल पे। तो संगत जी आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सत्संग, ठीक है। और आप प्लीज़ मेरे लिए अरदास भी करना, ब्लेसिंग्स देना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, अपने सत्संग शेयर कर पाऊँ आप सबके साथ और अच्छे, और मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर पाऊँ। मतलब गुरुजी ये जो सेवा दी है मैं अच्छे से कर सकूँ इस चीज़ को, और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बन जाऊँ संगत जी। संगत जी गुरुजी की वड्याइयाँ इतनी हैं, इतनी ब्लेसिंग है, जितनी कर ले उतनी कम है संगत जी। अब गुरुजी ने जो मुझे कहा है कि मैं कोशिश करूँगी 40 डेज़ कोई भी पाठ है जो हम करना चाहते हैं, मतलब जो हमें अच्छा लगता है, चाहे वो सुखमनी का पाठ हो, चाहे जपजी साहब का पाठ हो, शिव पुराण हो, तो मैं उसको लेकर दोबारा से रीस्टार्ट करूँ। मैंने पहले भी कई बार किया उस चीज़ को फॉलो, और वो होती हैं पूरी। तो संगत जी आप सब भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी भी शरीर में कोई प्रॉब्लम है या आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप भी कोई भी पाठ, क्योंकि क्या होता है ना संगत जी, जैसे कोई भिखारी है, भिखारी तो जब किसी से पैसे मांगता है, एक बार मांगे उसने कि हमें ये चीज़ दे दो, तो उसने नहीं दी तो आगे बढ़ जाता है। और एक भिखारी होता है कि आपके पास खड़ा होकर बार बार बोल रहा है कि दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, मतलब आप बार बार उस बात को बोल रहे हो, तो फिर वो कहते हैं कि चल इतना मांग रहा है तो मैं दे ही देता हूँ इसको।
तो ये चीज़ होती है कि हमें मांगना नहीं आता है गुरुजी से, या हमें बोलना ही नहीं आता, बल्कि गुरुजी तो कहते हैं तुम मांगो नहीं, बिन बोले सब जानते हैं वो तो, है ना। पर फिर भी कहते हैं ना कि जब तक रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो संगत जी, बेशक माँ को पता होता है कि उसका भूखा है बच्चा, अपने काम में लगी रहती है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं गुरुजी से अरदास करके मांगना ही पड़ता है। चाहे हम उनसे लड़के मांगते कई बार दुख में, कभी कैसे, लेकिन करना पड़ता है संगत जी। तो आप सब भी से भी अरदास है, आप भी गुरुजी से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप भी 40 डेज़ का कोई भी पार्ट लीजिए और करिए, और उस चीज़ को प्रॉपर फील से करिए, विश्वास से करिए, एक टाइम पे करिए। जैसे आप कितने बजे आप करते हैं, अगर उससे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इस चीज़ का कि आपकी जो विशेज़ होती है वो पूरी होती ही होती हैं। मतलब अगर एक टाइम पे करें, जैसे आपने बोला कि दोपहर को आप 3 बजे करोगे या 4 बजे करोगे या सुबह अमृत वेले करोगे 5 बजे, तो उसी टाइम पे रेगुलर कर रहे हो उस चीज़ को, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। बाकी गुरुजी हमें वहमों से निकालते हैं, वो कहते हैं जब मर्जी करो, बस तुम्हारा करना जरूरी है, अपने कर्म अच्छे रखो। गुरुजी सिर्फ सबसे ज़्यादा कहते हैं कि आपके कर्म अच्छे हों। तो संगत जी, आप भी फॉलो करिए चीज़ों को और अपनी लाइफ को अच्छा करिए जितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे कर्म ही साथ जाएंगे, ना तो पैसा जाएगा, पर पैसा जीने के लिए चाहिए होता है, क्या कर सकते हैं संगत जी। लाइफ सबके साथ है, प्रॉब्लम सबके साथ है संगत जी, बस गुरुजी भी सबके साथ है। बस यही सत्संग में आज शेयर कर रही थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी संगत जी, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी संगत जी। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, जय गुरु जी लिख के अपनी हाजिरी देना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो ना तो लोगों के पास जब हमारे सत्संग पहुँचते हैं तो औरों को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं सत्संग सुनने से। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप प्लीज़ लाइक करिए एंड कमेंट करिए, ठीक है, और अपनी ब्लेसिंग दीजिए। इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलना संगत जी, मुझे कुछ नहीं मिलना। मैं तो एक गुरु जी की सेवा है जो हम अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं इस चैनल पे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।